तो आज हम देखने वाले हैं जो ईएसआईसी में वैकेंसी आई हुई है, इसके से जो 3 एग्ज़ाम्स हैं उसके हम सिलेबस देखने वाले हैं पूरा। सबसे पहले देखेंगे हम एमटीएस, ठीक है? उसके बाद देखेंगे हम लोअर डिवीज़न क्लर्क का हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाते। हम लोग जो एग्ज़ाम दे पाते हैं वो एमटीएस का दे सकते हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क का और एसएसओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? इन तीनों का मैं डिटेल्ड सिलेबस आपको बताने वाला हूँ। इसके ऊपर जो फुल वीडियो मैं बना चुका हूँ उसकी लिंक आपको आई बटन में ऊपर कमेंट बॉक्स में ऊपर मिल जाएगी, ठीक है? तो जो तीनों एग्जाम्स होने वाली इसके प्रॉपर में सिलेबस और केस क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, तीनों एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग है, ठीक है? तीनों प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वगैरह जो जो भी होने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। 10th 12th ग्रेजुएशन बेसिस पे ये पोस्टेस हैं, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं अब एमटीएस के सिलेबस की तरफ, ठीक है? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं ना वो है ESIC MTS का जो सिलेबस है वो पूरा देखने वाले हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 1 से 2 दिन में अभी आने वाला है, ठीक है। फॉर्म फरवरी में अभी भरा जाएंगे। तो आप देखो इसमें 3 एग्जाम होते हैं, एक MTS होता है, UDS होता है और SSO होता है। यदि आप MTS में एलिजिबल है तो आप MTS का फॉर्म भर सकते हैं उसका, ठीक है। इसका जो सिलेबस है वो पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या माइनस मार्किंग रहेगी, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, ठीक है, और क्या प्रोसेस है इसका, पूरा सिलेबस वगैरह सब सारी चीज़ें देखने वाले हैं। रिक्रूटमेंट बॉडी कौन है, देखो ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। मल्टीटास्किंग स्टाफ है। कैटेगरी सिलेबस में बताने वाला हूँ, ठीक है। ऑनलाइन जो प्रीमियम होगा एग्जामिनेशन और मेंस होगा, प्रीमियम जो प्रीलियम होगा वो 2 मार्क्स इच क्वेश्चन रहेगा, और जो मेंस में एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स ही रहेगा, ठीक है। नेगेटिव इसमें 0.25 मार्क्स की रहेगी, यानी 1/4 की रहेगी। और प्रीलियम्स और मेंस इसमें दोनों होने वाले हैं, ठीक है। इसके जितने भी क्वालिफिकेशंस के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप अगर आई बटन में ऊपर देखेंगे तो इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। यदि आप 10th पास या 12th या ग्रेजुएशन है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 10th 12th ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ESIC MTS फेज 1 प्रीलिम्स में आपका जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा क्वेश्चन, ठीक है। 200 मार्क्स बोला है मैंने, और 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, यानी कि 200 मार्क्स हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। टाइम 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का मिलेगा, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रीलियम्स में जो आएगा आपका रीजनिंग आएगा, जीके आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और इंग्लिश आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 25 रहेंगी, सारी चीज़ें 25 25 25 रहेंगी। मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे, ठीक है। 25 25 करेंगे। जो आपका SSC CHSL या फिर आपने MTS की तैयारी की हो, GD की तैयारी की हो ना, तो आप इसका एग्जाम आराम से दे सकते हैं, क्योंकि वही इसका सिलेबस है, ठीक है। 1 घंटे का टाइम रहेगा। साथ ही साथ अब इसमें मेंस में आता हो तो मेंस में 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 ही मार्क्स रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। 60 मिनट यानी 60 मिनट नहीं, 120 मिनट उससे दोगुना मिलेगा, 2 घंटे। और इसमें पेनल्टी है 0.5 यानी 1/4। इसमें भी सेम टू सेम वही है, रीजनिंग है, ठीक है। GK GS है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश। 50 50 क्वेश्चन सारे सेक्शंस के रहेंगे, ठीक है, यानी कि 200 क्वेश्चन 2 घंटे आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। सिलेबस रीजनिंग का मैं बता दूं आपको, यहाँ पर वर्बल रीजनिंग में आ गया, एनालॉजी आएगा, सीरीज कंप्लीशन आएगा, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ स्टेटमेंट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आएगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट आएगा, क्लासिफिकेशन आएंगे, डाटा सफिशिएंसी आएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस आएगा, पजल टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, assertion and reasoning, arithmetic reasoning, operations, Venn diagram, missing characters, word sequence, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट, अल्फाबेट्स और एलिजिबिलिटी टेस्ट। नॉन वर्बल रीजनिंग में भी वही डॉट सिचुएशन आएगा, फिगर ग्रुप आएगा, ठीक है, स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स आएंगे, वाटर इमेज, मिरर इमेज, फिगर मैट्रिक्स, मतलब आपको सारे रीजनिंग के सारे चैप्टर्स आपको करने। जीके जीएस में आपको पता है कि फाइनेंशियल कमीशन के ऊपर आता है, टैक्सेस ऑन इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर आएगा, फाइनेंशियल एंड रेलवे बजट के ऊपर इसमें क्वेश्चन आएंगे, रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, बिल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बजट्स, स्कीम्स एंड पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री हिस्ट्री, फंक्शंस ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंक्स, RBI एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, कैपिटल मार्केट इन इंडिया, ठीक है। सेकेंडली मनी मार्केट इन इंडिया, रोल ऑफ बैंकिंग, ये रहेगा। मैं इंग्लिश का इसका सिलेबस आपको बताऊंगा। स्पेलिंग्स आएगा, डिटेक्टिंग एंड मिस स्पेल्ड वर्ड्स आएंगे, कॉमन एरर्स आएगा, कन्वर्सन्स आएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा, ग्रामर आएगा, सफलिंग ऑफ सेंटेंस आएगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस आएगा, सिनोनिम्स होमोनियम्स आएगा, एंटोनियम्स आएगा, वोकेबलरी आएगी, इडियम्स एंड फ्रेजेस आएगा, ठीक है। जो MTS है ना, इसमें आपका प्री और मेंस सिर्फ 2 ही एग्जाम होंगे, ठीक है। और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
जनरल इंटेलिजेंस में आपका नंबर रैंकिंग आएगा, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, अरेंजमेंट, अर्थमेटिक रीजनिंग, मैथमेटिकल, वेन डायग्राम, क्यूब, फिगर, आइटम, नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बता दूं, सिंपलीफिकेशन, सिंपल इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्ट्स, ऑड वन आउट आएगा, नंबर एंड एजेस, पाइप्स एंड सिस्टम्स जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, एलसीएम आईसीए, प्रॉब्लम एंड नंबर, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेस एंड गेम्स, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, बोट एंड स्ट्रीम्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन भी आएगा, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अलग अलग रहेगा, लगभग जो सेम रहेगा हिंदी और इंग्लिश ही रहेगा हर जगह, ठीक है। हिंदी इंग्लिश और बहुत कम जो स्टेट्स है जहाँ पर इसको और भी आएगा। देखो जो प्री होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको ओबीसी को 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, एसटी को, ईएसएम को 35%, पीडब्ल्यूडी को 30% और जनरल को 45% मार्क्स ही लाने पड़ेंगे, ठीक है, फेज 1, ओके। सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का ही पेपर है। फेज और सेकंड जो मेरिट बनेगी आपकी, फेज सेकंड के ऊपर जो मेंस आपका एग्जाम है ना, उसके ऊपर आपकी इसमें मेरिट बनने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें अगर और कोई डाउट हो छोटा मोटा आप मेरे से पूछ लेना। सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, क्या सिलेबस रहेगा, माइनस मार्किंग क्या होगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें, ठीक है, पूरी चीज़। देखो यूडीएस हो जाएगा, अपर डिवीज़न क्लर्क की ये पोस्ट है, ठीक है। इसमें जो प्री होगा, मेंस होगा और एक स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। प्री यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, मेंस में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और स्किल टेस्ट में भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका प्री रहेगा, मेंस एग्जाम रहेगा और स्किल टेस्ट आपका होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.esic.nic.in। प्री एग्जाम की तरफ चलूँ तो इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जीके जीएस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, 60 मिनट आपको मिलेंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। देखो यहाँ पर है आपका रीजनिंग, जीके जीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 25-25 क्वेश्चन सारे सेक्शंस के आने वाले हैं यहाँ पे, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे तो 200 मार्क्स के हो जाएंगे और 60 मिनट आपको रहने वाले हैं, ठीक है। ये जो फेज 1 है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा सिर्फ, ठीक है। जो मेंस होगा, जो मेरिट बनेगी वो मेंस के ऊपर और जो आपके ऊपर ही बनेगी, मेंस के ऊपर ही बनेगी, स्किल टेस्ट भी क्वालिफाइंग है आपका। इसमें भी 4 सेक्शंस है आपके, 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 200 मार्क्स से और 200 ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। 2 घंटे आपको दिया जाएगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। रीजनिंग आएगा, इसमें जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और इंग्लिश आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन, एक जो सेक्शन है, जैसे रीजनिंग के 50 है, जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस के 50 है, जनरल एप्टीट्यूड और कंपैरिजन के 50-50 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, ठीक है। सभी के तो 200 नंबर हो जाएंगे और 2 घंटे रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव जो एक पेपर होगा उसमें कुछ नहीं करना है, 2 स्लाइड बना के बताना है पावर पॉइंट पे। एमएस वर्ड में आपको टाइपिंग करना है, थोड़ी सी उसकी फॉर्मेटिंग करना है और एमएस एक्सेल में काम करना है। अगर पावर पॉइंट पे 2 स्लाइड बना देते हो तो 10 मार्क्स मिल जाते हैं, एमएस वर्ड में काम करते हो तो 20 मार्क्स और एक्सेल पे भी 20 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स का ये होगा और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। फेज 2 की जो मेंस एग्जाम होगा उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। सिलेबस में बता दूं, जो अब मैंने एमटीएस का सिलेबस बताया था वही सारी सिलेबस सेम टू सेम है, इसका एनालॉगी नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग में, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, एनालॉगी है, सीरीज कॉम्प्लेशन है, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ स्टेटमेंट है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लासिफिकेशन जो आप एसएससी सीएचएसएल हो, जो एसएससी एमटीएस एसएसजीडी जो एसएससी का सिलेबस है ना वही सेम है। डाटा सफिशिएंसी है, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस है, पजल टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, असर्शन एंड रीजनिंग है, अर्थमेटिकल है, ऑपरेशन है, वेन डायग्राम है, वर्ड सीक्वेंस, मिस कैरेक्टर्स, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेनिंग, डायरेक्शन है, डॉट सिचुएशन है, आइडेंटिकल फिगर ग्रुपिंग है, फॉर्मिंग फिगर्स है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स है, एनालिटिकल रीजनिंग है, पेपर फोल्डिंग है, पेपर कटिंग है, क्यूब्स एंड डाइस है, वाटर इमेजेस है, मिरर इमेजेस है, फिगर मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेशन एंड इनकम्प्लीट पैटर्न है, स्पॉटिंग एम्बेडेड फिगर से, क्लासिफिकेशन है, रूल्स एंड डिटेक्शन है, ठीक है।
वही सारी चीज़ें अगर मैं इसमें जीके जीएस में बात करूँ तो फाइनेंशियल एंड रेलवे बजट, रेवेन्यू, इकोनॉमिक प्लानिंग, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, बिल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बजट्स, स्कीम एंड पॉलिसीज, इंडियन बैंक इंडस्ट्री, फंक्शंस ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंक्स, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, कैपिटल मार्केट इन इंडिया, मनी मार्केट इन इंडिया, रोल ऑफ बैंकिंग। तो जो फाइनेंस से रिलेटेड है ना वो जीके जीएस में ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। वहीं मैं इसमें बात करूँ नंबर आपके जनरल इंटेलिजेंस की, तो नंबर रैंकिंग आएगा, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, रीअरेंजमेंट, अर्थमेटिकल रीजनिंग आएगा, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, फिगर पैटर्न, क्यूब्स एंड डाइस, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम, डायरेक्शन, नंबर रैंकिंग एंड स्क्वायर्स, परसेंटेज, एरिया, टाइम एंड डिस्टेंस, ये आपके आएंगे मैथ में, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, आपका नंबर सीरीज आएगा, ऑड वन आउट आएगा, नंबर ऑफ एजेस आएंगे, ठीक है, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रेसेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, बॉट्स एंड स्ट्रीम, परमेंटेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये आपके रहेंगे, ठीक है। वही चीज़ें इंग्लिश में भी रहेगी, सफरिंग, कन्वर्जेशन, आपका सिनोनिम्स आएगा, होमोनिम्स आएगा, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा, एरर डिटेक्शन आएगा, जो ग्रामर नॉर्मल आती है वही चीज़ें, वही सारी ग्रामर आने वाली, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहेंगे फेज 1 में, ठीक है, 45% आपके रहेंगे, ओबीसी के लिए 40% रहेगा, एसटी/एससी के लिए 35% रहेगा और पीडब्ल्यूडी के लिए 30% रहेगा। जो आपकी मेरिट बनेगी ना, मेरिट बनेगी आपकी फेज सेकंड के ऊपर ही आपकी मेरिट बनने वाली, क्योंकि जो दोनों है प्रीलिम्स और जो आपका स्किल टेस्ट वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ठीक है। पर जो एग्ज़ाम का नाम है वो है ESIC-SSO रिक्रूटमेंट है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसमें प्री होगा, मेंस होगा और कंप्यूटर टेस्ट के साथ साथ एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा इंग्लिश का। इसका जो प्री है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, जो थर्ड स्किल टेस्ट और कंप्यूटर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ये भी क्वालिफिकेशन नेचर का है, जो मेरिट बनेगी वो इसी के ऊपर बनेगी, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 0.25 की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, 20 सेक्शन, मतलब टाइम ड्यूरेशन ऑफ इस सेक्शन, एक सेक्शन का 20 मिनट रहेगा। जो बैंक का यदि तैयारी कर रहे हो आप तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। इंग्लिश के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, रीजनिंग के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है, मैथ के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है, मैक्सिमम मार्क्स 30 है, रीजनिंग में 35 मार्क्स है और इसमें भी 35 मार्क्स, एक क्वेश्चन x मार्क्स का रहेगा और सभी के लिए 20-20 मिनट आपको दिए जाएंगे, नहीं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 60 मिनट आपके लिए रहेगा। मेंस की मैं बात करूँ तो आपका इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा, इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जनरल इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस अवेयरनेस इसमें आएगा, इंग्लिश भी आएगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आएगा। 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपके जनरल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस अवेयरनेस के रहेंगे, ठीक है, जीके जीएस के रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे और मैथ के 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स मैं बताऊँ, रीजनिंग के 60 मार्क्स का रहेगा, जीके जीएस का 40 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश का 40 मार्क्स का रहेगा और क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी 40 मार्क्स का रहेगा, यानी 200 मार्क्स का पेपर है। आपको रीजनिंग में 35 मिनट मिलेंगे, ठीक है, जनरली ये आपके जीके जीएस में 20 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश में आपको 30 मिनट मिलेंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 35 मिनट, यानी कि 2 घंटे आपको मिलेंगे और आपको जो क्वेश्चन होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे। इसके साथ ही साथ आपको इसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी करना होगा, ठीक है, 50 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट की स्लाइड बनाना है जिसमें आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या रहेगा मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट ना, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड बनाओगे 10 मार्क्स मिलेंगे, टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड पे अगर फॉर्मेटिंग करोगे तो 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। वहीं अगर आप MS एक्सेल में काम करते हो तो आपको यहाँ पर 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे लिखना होगा। देयर विल भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे और इसमें आपको 30 मिनट दिया जाएगा, ठीक है, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहेगा। जो आपकी मेरिट बनेगी, जो मेरिट बनेगी ना, वो मेरिट बनेगी आपकी इसी के ऊपर, मेंस के ऊपर आपकी मेरिट बनने वाली है। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता दूं इसमें, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस आएगा, इससे सिनोनिम्स आएगा, होमोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा, स्पेलिंग्स आएगी, वर्ड इंफॉर्मेशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस आएगा, फिल इन दी सुटेबल वर्ड्स, ग्रामर आएगा,
स्पॉटिंग एरर्स आएगा, सेंटेंस करेक्शन आएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस, फ्रेजेस एंड इडियम्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रीडिंग कॉम्प्रेशन, पैसेज कॉम्प्लेशन, थीम डिटेक्शन, ड्राइविंग कंक्लूजन, रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज। भाई रीजनिंग की मैं बात करूँ तो एनालॉगी आएगी, क्लासिफिकेशन आएगा, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलॉग्स आएंगे, स्टेटमेंट एंड एजप्शंस आएगा, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स आएगी, नंबर एंड रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस आएगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डिसीजन मेकिंग टेस्ट, फिगर सीरीज, इनपुट आउटपुट आएगा, एसर्शन एंड रीजनिंग आएगा, सिटिंग रीअरेंज आएगा, अरेंजमेंट, ओड वन फिगर आउट आएगा, एनालॉगी आएगा, सीरीज टेस्ट और मिसलेनियस टेस्ट। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में परसेंटेज है, रेशियो है, एवरेज है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क है, स्पीड एंड डिस्टेंस है, स्टॉक्स एंड शेयर्स है, पार्टनरशिप है, लोक है, हाइट एंड डिस्टेंस है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, डाटा इंटरप्रिटेशन। जो बैंकिंग का सिलेबस है ना लगभग वही आएगा। मेंस का सिलेबस की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में भी सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है, रीजनिंग में भी वही चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत इसमें बड़ा हुआ है, ठीक है। मेंस में अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के सिलेबस की तो सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड इन्फॉर्मेशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, fill in suitable words, grammar, spotting errors, sentence correction, active passive voice, phrases, direct and indirect, reading comprehension, passage completion, theme detection, ड्राइविंग कंक्लूजन, रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, एनालॉगी आएगी, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन लगभग वही आने वाला है, ब्लड रिलेशन, पैसेज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग्स आएंगे, सीरीज आएंगी, नंबर रैंकिंग, डायरेक्शन डायरेक्शन आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग, फिगर्स, इनपुट आउटपुट, एसर्शन, रीजनिंग, नंबर रैंकिंग से टाइम सीक्वेंस, अल्फाबेटिक टेस्ट, ठीक है, पजल्स। मैथ में बात करूँ तो परसेंटेज आएगा आपका, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, एवरेज आएगा, मिक्सचर एलिगेशन आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम आएगा, स्टॉक्स एंड शेयर, पार्टनरशिप, वही चीज़ें इसमें आने वाली है, ठीक है। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो बैंकिंग टर्म्स आएगा, एब्रिविएशन एंड इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, रिसेंट क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स आएगी, इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, एफएसडी आएगा, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, इनके आएंगे, करंट अफेयर भी आएगा, ठीक है। तो देखो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगी। यदि कोई और डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस जैसे सारे एग्जाम्स में मैंने सारी चीज़ें बता चुका हूँ आप लोगों को। यदि इनके पीडीएफ भी आपको चाहिए, पीडीएफ और सारे लिंक वगैरह चाहिए, तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी यही चीज़ें मिलेगी, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल पर जल्दी अपडेट मिल जाएगा। तो उसी व्हाट्सअप चैनल की लिंक कहाँ है? व्हाट्सअप चैनल की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहीं पर लिखी होगी, टेलीग्राम चैनल लिंक, इंस्टाग्राम ID लिंक और व्हाट्सअप चैनल लिंक। व्हाट्सअप चैनल लिंक पे जाते ही आप वहाँ पर इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन, सारी डिटेल सब कुछ वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा।